Dipanshu and Khushi, my screen is visible to you. Yes, ma'am. Okay. See, this is our portal of Stu Intern. Okay. So, where is our course? This is our course, Advanced Excel, Data Analytics and Business Analytics Cover Tools. So, जो ये पोर्टल है बेसिकली ये आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए है। अगर किसी स्टूडेंट को रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो उसके लिए ये हम बैकएंड में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मोदी सर चाहते हैं कि आप दोनों इसको देखें और समझें कि स्टूडेंट के लिए क्या इनफ है और क्या चीज़ें ऐड करने की नीड है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग हमें फीडबैक प्रोवाइड करना है। ओके खुशी एंड दीपांशु। तो यहाँ पर आप जब इसके इस सेक्शन में अपना बैच शो होगा, जहाँ पे अब जैसे जिस स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल आप दोनों ने एडवांस एक्सेल बैच में एनरोल किया है तो उसको ये बैच विजिबल होगा। यहाँ पे उसको बैच का सारा इंफॉर्मेशन, उसका ड्यूरेशन कितना है, उसकी टेक्निकल ओरिएंटेशन, उसकी फीस, एलिजिबिलिटी क्या है उस कोर्स के लिए। और फिर उसको उसके नीचे क्या पता चल रहा है कि हाइलाइट्स, प्रोग्राम हाइलाइट्स कि क्या चीजें उसको कवर कराई जाएंगी। तो फिल्टर एंड सॉर्टिंग, फॉर्मूलाज एंड फंक्शन, डाटा एनालिसिस टूल, डाटा विजुअलाइजेशन, ऑटोमेशन, डाटा मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। और साथ में उनको डिफाइन भी किया गया है कि फिल्टर एंड सॉर्टिंग में क्या पढ़ाएंगे, फॉर्मूला एंड फंक्शन में क्या। फिर उसके आ जाते हैं हम प्रोग्राम यूनिट्स कि उसको यहाँ पर हमने पहले हाइलाइट्स दिखाई कि उसके की पॉइंट्स क्या हैं उस कोर्स के। फिर हमने उसको मॉड्यूल शो किए। तो टोटल 14 मॉड्यूल है हमारे एडवांस एक्सेल के। तो अब उसको जैसे कि न्यू लर्नर है, फॉर एग्जांपल दीपांशु यू आर न्यू लर्नर, तो आप क्या करोगे, आप मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करोगे, राइट। तो आपको यहाँ मॉड्यूल 1 पे आना है और सिंपली क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल रहा है कि आपके मॉड्यूल 1 का नेम क्या है, पर्सनलाइजिंग एक्सेल। बट अब पर्सनलाइजिंग एक्सेल क्या होता है, क्या पर्सनलाइजिंग एक्सेल होता है, क्या उसमें हम सीखेंगे, ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, टाइटल में। अब पर्सनलाइजिंग एक्सेल मतलब लॉन्चिंग एक्सेल। अब किसी को पता ही नहीं कि एक्सेल को लॉन्च कैसे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्टअप स्क्रीन ओवरव्यू, जो हमने अपनी वेरी फर्स्ट क्लास में कवर किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल, व्हाट इज एक्सेल, व्हाई वी यूज एक्सेल, बेनिफिट्स ऑफ एक्सेल। so this is the introduction of excel and customizing the quick access toolbar। जिस स्टूडेंट को पता ही नहीं एक्सेल लॉन्च कैसे करना है तो मे भी उसको, मे भी क्या 100% श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि उसको ये भी नहीं पता होगा कि एग्जिस्ट फाइल को ओपन कैसे करना है और रिसेंट फाइल को सेव कैसे करना है। देन पहले हम उसको क्या करा रहे हैं, इन चीजों का एक ओवरव्यू दे रहे हैं, उनको प्रैक्टिस सेट देंगे उनका। फिर एक्सेल शॉर्टकट कीज, जिससे वो क्या हो, थोड़ा फ्रेंडली हो जाए उस टूल के साथ यूज करने के लिए। ये सारी चीजें हमने अपनी फर्स्ट क्लास में कवर की थी, ठीक इसी तरीके से, राइट। दीपांशु एंड खुशी, आपको अनम्यूट करके फीडबैक देना है, क्या था, राइट। Yes, ma'am. हाँ, तो ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जो हमने अब आपकी भी फर्स्ट क्लास में सेम कंसेप्ट फॉलो किया था। देन उसके बाद आता है फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। अब दीपांशु आप कल के क्लास में अपसेंट थे, बट खुशी ने कल का क्लास अटेंड किया था जिसमें हमने कवर किया था फिल्टर्स, कि फिल्टर्स ऐड कैसे करते हैं, उसके मल्टीपल वेज हमने कल की क्लास में कवर किए थे। रिकॉर्डिंग सेशन आपको शेयर कर दिया जाएगा। फिर ऐड तो कर दिया, उनको इनेबल कैसे करना है, फिल्टर अप्लाई कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हमने सारा इम्प्लीमेंट किया था अपने लास्ट क्लास में। तो ये हमारा सेकंड मॉड्यूल है। और इसके अलावा भी हम कितना, हम ने अपना पूरा 100% इसमें प्रोवाइड कराया है। तो यहाँ से स्टूडेंट को देखने से पता चला कि उसको क्या पढ़ाया जाएगा पर्सनलाइजिंग एक्सेल मॉड्यूल के अंदर। बट जब आप, आपका फर्स्ट टाइटल क्या है, लॉन्चिंग एक्सेल, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया है कि लॉन्चिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल involves a few straightforward steps which can vary slightly depending on the version of Windows or Mac OS you are using। हमने क्या किया, अपने दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को कंटिन्यू फॉलो किया है।
कि अगर किसी के पास मैक है तो उसको क्या करना है, और विंडो यूजर है अगर स्टूडेंट तो उसको क्या करना है। तो जैसे डेस्कटॉप शॉर्टकट, मल्टीपल वेज हमने मेंशन किए हैं कि जो स्टार्ट मेन्यू से अगर हमें करना है तो हम ऐसे करेंगे एक्सेल को लॉन्च, और हमें शॉर्टकट की हेल्प से करना है तो हम हमारे पास ये वे है, और टास्क बार की हेल्प से करेंगे तो ऐसे करेंगे। फिर मैक के लिए भी सेम हमने स्टेप मेंशन किए हैं। फिर क्विक एक्सेस के लिए यहाँ पे कुछ टिप्स भी ऐड की गई हैं। ये आपको हर मॉड्यूल में ऐसे देखने को मिलेगा। फिर हमने एक्सेल स्टार्टअप स्क्रीन का ओवरव्यू दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या विजिबल होगा। वेलकम स्क्रीन, वेलकम स्क्रीन में क्या होगा, टेम्पलेट ऑप्शन, रिसेंट वर्कबुक्स, पिन वर्कबुक्स, अदर वर्कबुक्स, ये कहाँ अवेलेबल होंगी, वेलकम स्क्रीन पे। तो ऐसे फिर हमने क्या किया है, हर मॉड्यूल के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन अटैच किए हैं। अग, अब स्टूडेंट को क्या करना होगा, पहले उसको अपना फर्स्ट मॉड्यूल का को कवर करना है। उसको कंटेंट हमने दिया है, उसको रिकॉर्डिंग का एक फोल्डर दिया जाएगा जिसमें उसको फर्स्ट मॉड्यूल का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा। फिर एट द एंड स्टूडेंट को क्या करना है, अब उसने अपना मॉड्यूल 1 कंप्लीट किया, फिर उसको प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए हमने क्वेश्चंस दिए हैं। ये हमारा एडमिन पोर्टल आपको विजिबल है। जो स्टूडेंट पोर्टल है उसमें उसका आंसर विजिबल नहीं होगा। क्या होगा, उसको सिर्फ क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, और जब वो इनमें से कोई एक सिलेक्ट करेगा तो वहां पे शो होगा कि विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग। तो ये फिर आपको ऐसे उस सेम जो आपके मॉड्यूल 1 में हमने टाइटल कवर किए हैं उसी के बेस पे आपके कुछ ये 8 to 10 क्वेश्चंस उनको प्रोवाइड किया जाए, खुद को उन्होंने कितना सीखा इस मॉड्यूल से। अगर फिर भी वो आंसर करने में एबल नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको रिपीटिंग उस मॉड्यूल को कवर करना है, और फिर उसके बाद फिर से एक बार प्रैक्टिस के लिए यहाँ आना है। और साथ भी साथ हम क्या करेंगे, अभी हमारा ये है थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो इसमें हम असाइनमेंट ऐड कर रहे हैं। तो 2-3 मॉड्यूल के बाद क्या होगा, हर स्टूडेंट को एक असाइनमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे वो खुद को जज कर सके, ना कि अपने ट्रेनर पे ऐसा बोल सके कि हमने ये नहीं सिखाया। वो खुद अपने आप को मार्क्स दे पाएंगे कि उन्होंने अब तक कितना सीखा। ऐसे ही क्या है, हर मॉड्यूल के अवेलेबल है। ये एमसीक्यू है सेकंड मॉड्यूल के, फिर आपको कंटेंट मिलेगा। फिर ऐसे ही थर्ड पे आपके ये है। अगर अब आपको इसको कंटेंट चाहिए तो इस पे क्लिक करो। तो ये हमारा क्या है, एक्सेल के का पोर्टल है। तो अब आप हमें बताइए कि अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें जो एक स्टूडेंट को चाहिए एडिशनली या इनफ है। व्हाट इज योर फीडबैक। मैम एक चैट बॉक्स टाइप का या कुछ बना सकते हैं, जैसे लाइक मन ऑन मन जो मेंटर है या जो भी कोऑर्डिनेटर है उनसे बात करने के लिए अगर कुछ डाउट हो, लाइक तुरंत तुरंत में जो सॉल्व करना हो हाँ ओके। वो कर सकते हैं। ओके दीपांशु, आप अगर चाहे तो आप आई थिंक मोदी सर के कांटेक्ट में डायरेक्टली हैं, राइट। सॉरी, आप मोदी सर के कांटेक्ट में आवाज नहीं डायरेक्टली, आई एम ऑडिबल। आ या हेलो, 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 यस मैम, आई एम ऑडिबल। यस मैम, यस। कह रही थी कि मैं है डायरेक्टली, राइट। तो आप अगर चाहे तो उनको पर्सनली भी इन्फॉर्म कर सकते हैं जो आपका फीडबैक है। ठीक है, ठीक है। ओके। और अगर आपको इसमें आप अच्छे से देख लीजिए, आपको कहीं भी लगता है कि मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, एक बार आप मुझे यहाँ पर बता दीजिए कि आपका क्या फीडबैक है। तो एक आपको चाहिए कि मतलब कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मैसेज बॉक्स होना चाहिए, राइट। तो एक चैट बॉक्स, एनीथिंग एल्स दीपांशु। हेलो, हेलो। अभी तो नहीं मैम, लाइक हाँ एंड वो असाइनमेंट के साथ। एंड खुशी, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, यू वांट एनीथिंग एल्स। नहीं अभी तो नहीं।
तो आप को ये स्टेप्स कैसे लगे कि हमने सब कुछ मेंशन करके रखा है कि स्टूडेंट खुद से अगर वो सीखना चाहे तो वो खुद से भी सीख सकता है, इसमें उसको किसी ट्रेनर का भी नीड नहीं होगा, हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है रिटर्न नोट्स में उसको। ये चीजें आपको अच्छी लगी? यस सर। ओके। सो ओके, हमारा हो गया ये कंटेंट का। तो अब हम करते हैं अपना मॉड्यूल स्टार्ट। सो नाउ वंस आई स्टॉप माय स्क्रीन एंड शेयर अगेन। जो जिस डाटा सेट पे हम वर्क कर रहे हैं वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो दीपांशु एंड खुशी, आपको क्या करना है, आपको साथ के साथ उनका प्रैक्टिस पर इजी लगती है, पर आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे तो आपको समझ आएंगे कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो। ओके। यस सर। ये डाटा सेट मैं आपको शेयर कर दूंगी और आपको डेली का डेली क्या करना है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होगा, जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैं कहाँ पर ये चीजें परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कहाँ मुझे क्या इश्यू है, ताकि उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्या कर पाए, रिजोल्व कर पाए। दीपांशु, फ्रॉम फॉर यू आई वांट टू टेल यू कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, फिल्टर एंड सब टोटल का कंसेप्ट कवर किया था, और कुछ डेट फंक्शंस हमने कवर किए थे, शॉर्टकट डेट फंक्शन। तो आपको मैं उसका रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी, तो एक बार आप वहां से उसका चेक करके और फिर आप आज की क्लास को रिलेट कर पाओगे। ओके। जी मैम। तो आज का हमारा जो मॉड्यूल है वो है फिल्टर अ सब टोटल, हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। तो सोर्ट हमारा रिमेनिंग पार्ट है इस मॉड्यूल का, तो सबसे पहले हम सोर्ट कवर करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, अपने डाटा को क्लीन कर लेती हूँ। ये सारी चीजें दीपांशु हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की हैं, तो आप जी वहां मैम, से रिकॉर्डिंग कर देख लें। लीजिए सर। ओके, यस। तो जब हम sorting की बात कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ sorting वी हैव, टू टाइप्स ऑफ sorting, टेक्स्ट फंक्शन और नंबर फॉर्मेट। तो टू टाइप्स के हमारे पास, सॉर्ट फॉर टेक्स्ट फंक्शन एंड सॉर्ट फॉर नंबर फॉर्मेट। सॉर्ट एंड फिल्टर आपके पास कहाँ अवेलेबल होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो यू, अंडर होम टैब यू हैव वन ऑप्शन फॉर एडिटिंग, here you are able to apply sort। I hope you both are able to see my screen clearly. नो मैम, स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड। Oh, sorry. My screen is visible. Yes, ma'am. Okay. So under home tab, we have one section for editing. Here we have one dialog box for sort and filter. When we click on this drop down icon, we have options for sorting as well as filter. If I want to apply sorting on this column, on C column, so first of all select your column and click on this icon. And if I want sort A to Z, it's already in I think BC, so I want to sort in Z to A। तो आपका क्या हो गया, आपका डाटा अब क्या हो गया, Z टू A। सबसे पहले TS, तो आपका क्या होगा, सॉर्ट हो गया डाटा। बट अब अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बी कॉलम पे भी सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, गिव मी अ सेकेंड, आई हैव गेट वन कॉल।
तो ये है आपका एक जनरल अप्रोच कि हम कैसे सॉर्ट एंड फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ आई रिमूव दिस sorting, when you want to apply sorting on any column, first of all select it and click on the column header। क्या कह रहा है कि इस एक बार अपने डाटा को आप क्लीन कर लीजिए, जो मैंने आपको बताया था कुछ कल की क्लास में कि वी आर लुकिंग फॉर ब्लैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमें अपने डाटा का चेक करना है कि वहां पर कुछ ब्लैंक्स तो नहीं है। अगर ब्लैंक्स वैल्यूज हमारे डाटा के अंदर होगी तो हम क्या कर पाएंगे, कोई भी फंक्शंस वहां पर वर्क प्रॉपरली नहीं करेंगे। तो अगर आपको बी कॉलम पे क्या करना है, फॉर sorting अप्लाई करना है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको क्या करना है, अपने कॉलम हेडर पर राइट क्लिक करनी है। जब हम राइट क्लिक कर रहे हैं तो अब हमारे पास क्या रहा है, हमें कुछ भी विजिबल नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट अगर रीजन कॉलम पे जाके कर रही हूँ तो वहां पे हमारे पास क्या है, शॉर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप जब सॉर्ट करेंगे तो फॉर एग्जांपल आई वांट सॉर्ट A to Z, तो आपका अब क्या है, आपने सिर्फ एक कॉलम पर सॉर्टिंग अप्लाई की और आपके जो साइड कॉलम्स है, स्टेट कॉलम्स एंड सेल्स कॉलम में भी क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वो उनकी वैल्यू चेंज हो गई। बिकॉज ये सेंट्रल के लिए क्या है, सेंट्रल का डाटा शो हो रहा है। सबसे पहले हमें सी सी डाउन एंड लेट्स चेक व्हाट आफ्टर सी। इफ वी हैव स्टेट फॉर डी लेटर, तो सी के बाद हमारे पास क्या है, डी का लेटर अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद हमारे पास क्या रहा है, आई थिंक ई। ई, तो सी डी ई, तो आपका ये क्या हो गया, आपके आपने सॉर्टिंग एक कॉलम पे अप्लाई किया पर वो रिफ्लेक्ट कहाँ कर रहा है, आपकी कंप्लीट टेबल पे। अब मैं चाहती हूँ कि मैं मुझे क्या चाहिए, मुझे इस कॉलम पे भी क्या करना है, सॉर्टिंग अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, sorting। So what I do, I again right click on my column header and sort it A to Z, कि मुझे सबसे पहले अपना इनिशियल सेल जो वैल्यू है सेल्स का वो चेक करना है, और फिर मुझे मैक्सिमम सेल्स है, मुझे अपना मैक्सिमम वैल्यू कहाँ चाहिए, एट द एंड। अब यहाँ पर आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, अब मैंने जब सेल्स कॉलम पर sorting अप्लाई किया तो फिर से मेरा मेरा जो रीजन में मैंने sorting अप्लाई की थी Z to A, या सॉरी A to Z, अब वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि जब हमने पहले हमने रीजन कॉलम पे क्या किया था, sorting अप्लाई किया था, तो वो हमारा सॉर्ट हो गया था प्रॉपर वे में। हमें क्या दिख रहा था, हमें सबसे पहले सी का दिख रहा था, फिर डी के बाद डी का हमारे पास लेटर अवेलेबल नहीं था, तो हमें किसका डाटा दिख रहा था, ई का। बट जब मैंने सेल्स पे A to Z, मतलब कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट sorting अप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या है, मेरा रीजन कॉलम से sorting रिमूव हो गया। तो ये आपका, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, इससे हमने ये समझा कि sorting हम कितने कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं एट ए टाइम। यस मैम। बट नो, ये तो एक राइट अप्रोच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे sorting टू कॉलम्स पे अप्लाई करनी है, मुझे सेल्स का तो मिनिमम चेक करना है, बट मुझे किसका मिनिमम, अब मुझे सेंट्रल का मिनिमम शो हो रहा है, बट मुझे किसका चाहिए, सबसे पहले ए लेटर का मिनिमम, फिर मुझे बी लेटर का मिनिमम सेल, फिर मुझे सी लेटर का। तो इसके लिए हमें क्या नीड है कि हमारे पास टू कॉलम्स पर हम sorting अप्लाई कर पाए, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए हमें एक दूसरा अप्रोच फॉलो करना होगा। उसके लिए हमारे क्या होगा, इफ यू गो टू होम टैब, देर विल बी ऑप्शन फॉर sort, there is option for sort, if you click on that, then how many types of sorting are available in this pop-up, first A to Z, A to Z मतलब lowest to highest,
जेड टू ए, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कस्टम सॉर्ट। तो अब मुझे पता है कि ये दोनों सॉर्टिंग तो मैं अप्लाई कर चुकी, ये क्या कर रही है कि सिर्फ एक टाइम पे एक ही कॉलम पर अप्लाई हो रही है। तो क्यों ना थर्ड ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जाए और चेक किया जाए कि इसकी हेल्प से हम टू कॉलम्स पे सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। कस्टम सॉर्ट। तो मेरा क्या है, अब यहाँ पर आपको देखो, जब आपने कस्टम सॉर्ट पे क्लिक किया तो एक पॉपअप आपको विजिबल है स्क्रीन पर। उसमें आपको क्या बताया है, सॉर्ट बाय सेल्स, कि आपके जो करंट डाटा पे आपने सॉर्टिंग अप्लाई किया वो किस पे की है, सेल्स कॉलम पर। सॉर्ट ऑन कॉलम तो सेल्स है, सॉर्ट बाय सेल्स, बट किस बेस पे सॉर्ट किया है, सेल वैल्यूज की, जो उस कॉलम के सेल्स हैं अप्लाई। कौन सा लिया हमने, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब ए टू जेड टाइप ऑफ सॉर्टिंग। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टेट कॉलम पर भी क्या करनी है, सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट आई थिंक दिस फोर रेडियो बटन, फोर डायलॉग बॉक्स is appear in this pop-up, right? So here is one option with the name of add level. Let's try add level. Click on it. अब आपके पास यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में एक ड्रॉप डाउन आइकन शो हो रहा है, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ कॉलम्स विजिबल है। जितने भी कॉलम्स आपकी टेबल के अंदर अवेलेबल है, सारे कॉलम्स क्या हैं, आपके इस लिस्ट में अवेलेबल है। अब आपको इसमें से किस पे सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, स्टेट कॉलम पे। फॉर एग्जांपल आई वांट सॉर्ट ऑन सेल्स, तो सॉर्ट बाय क्या हो गया, स्टेट। बट किस बेस पर हम उनको सॉर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली सेल वैल्यूज, बट this time I look for A to Z type of sorting. Which type? So Khushi, can you please tell me which type of sorting you want, A to Z and Z to A? Z to A. Okay, Z to A. We select Z to A and click on OK. Why my table is not reflected? Maybe we don't select the columns. First of all, select and we try again. Custom sort, state values, सेल वैल्यूज एंड जेड टू ए। यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शंस है, सेल कलर, फॉन्ट कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि आपको सॉर्ट किस बेस पर करना है। बट स्टिल वी आर नॉट these options for cell color because our cell is blank in color. I am I will again open it and show you why it is not happening. Maybe something glitch in backend. Give me a second. I will reshare my screen within a second. So I will reshare my I reshare my screen. Now it is visible. Yes, ma'am. Ma'am. So okay. So this is our data. We will try again and let's see why the changes are not reflected in our table. I again go to
this edit. Okay, this is my range for my filter. uh, First of all, I want to apply s- sorting on sales, sort on cell values smallest to largest. Okay, my sale is reflect, my table is now reflected, and I will try with one add level. This time I'm looking for reason, for example reason sales value A to Z. Why it is not applying on two columns? Reason and A to Z I want. Don't know what is happening, why we are not able to apply sorting on multiple columns. Dipanshu, can you please try in your system if you have an system at home? Khushi, Okay, ma'am. I will share you data and please try it once, because in my system it is not working fine today. Don't know why. So I share you this data. Give me a second. Are you on system, Dipanshu and Khushi? Yes, ma'am. Okay, give me a second. I will Yes. share you. Dipanshu, I share you this data and you please forward it to Khushi also. And for right now, please try it in your system, because in my system it is not working fine today. Don't know what happened. Please do little bit fast. If it is not working, don't worry. We will try it, and we will make it possible definitely in our next class. Maybe some glitch in backend is there, so that happening. Dipanshu, you trying it? Yes, ma'am. Okay. It is opening, ma'am. It is low. Okay, can you please share your screen? Are you able to share your screen now? Just a minute. Okay.
I can't share, ma'am. Okay, 1 minute. I just give the access. Can you check once? Dipanshu, try again. Yes, now your screen is visible. First of all, clean your data. Press Ctrl G because we want to remove blank and spacer. Yes, blanks, right? Control minus. Okay, good. Custom sort, state, sales values A to Z. Okay, sales. See, in your system it is working. For me, it is not working. Some glitch in my backend. So it is happening in your system. Khushi, are you able to relate or understand what is happening in Dipanshu's screen? Yes, ma'am. So first of all, what you have need to do, select your selection, make your selection and go under home tab in editing section. Here you have option for sort and filter. Whenever you want to apply sorting on multiple columns, always move with custom sort. Here you are able to apply sorting on multiple columns. If you want apply sorting on 2 columns, go ahead, and if you want to apply sorting on 5 columns, go ahead. Okay, अब सेकंड दीपांशु आप फिर से सॉर्ट एंड फिल्टर आइकन पे क्लिक कीजिए. Yes, custom sort. Click on custom sort. See, click on cells value drop down icon. Cell value drop down icon. Yes, anyone. अब आप sorting किस किस बेस पे अप्लाई कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वैल्यूज की जो आपने क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया. फॉर एग्जांपल अभी दीपांशु ने एक में स्टेट मेंशन किया और दूसरे में सेल्स कॉलम को अपना डिफाइन किया. तो वो किस किस बेस पर वहां पर कर पा रहे हैं, सेल वैल्यूज. तो अभी हमारे सेल्स में क्या है, सिर्फ वैल्यूज अवेलेबल है. तो हमने क्या सिलेक्ट किया, सेल्स वैल्यू. दीपांशु इस पॉपअप को क्लोज कीजिए, कैंसिल. और आप तो एक काम कीजिए, कंट्रोल जेड करके सॉर्टिंग रिमूव कीजिए. यस. अब आप स्टेट कॉलम के कुछ सेल्स को सिलेक्ट कीजिए. सिलेक्ट टिल 22. हाँ, अब इसमें आप कलर दे. हाँ, font में आप अपना एक रेंज सिलेक्ट कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल 4th रो टिल 22. यस. अब इसमें आपको यहाँ अंडर फॉन्ट यू हैव. यस यस, क्लिक ऑन इट. फिल कलर, give it some color, any color. Okay, now make a different section. Enough, that is enough. And give it some different color. Green. Yes. Make one more selection. तो ये सारा आपका क्या है, sorting का concept है. Sorting is very important in एनी ऑर्गेनाइजेशन की. अगर आप डाटा ही सॉर्ट नहीं कर रहे हो तो उसको क्लीन भी नहीं कर. अब आप फिर से एडिटिंग ऑप्शन में आइए और सॉर्ट एंड फिल्टर में कस्टम सॉर्ट सिलेक्ट कीजिए. या फिर आप सिंगल कॉलम पे भी इस बार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिर्फ मल्टी सिंगल कॉलम में हमने सॉर्टिंग अप्लाई किया है. अब इस पे आप राइट क्लिक कीजिए. इस कॉलम हेडर पे जाइए, बी कॉलम हेडर पर. हाँ, यहाँ पर आपको क्या है, सॉर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है. इस पे क्लिक कीजिए. Right click, sort option you have. Yes, click on it and custom sort. See, put selected cells. Go back. Sorry Dipanshu, go back. Sort. See, यहाँ पर आपके पास कितने टाइप्स की sorting है. sort A to Z हमने देखा कि क्या कर रहा है. A to Z फंक्शन हमारा smallest to largest. sort Z to A क्या कर रहा है हमारा, largest to smallest. फिर थर्ड
इस पॉपअप में क्या है, पुट सिलेक्टेड सेल कलर ऑन टॉप, कि जो सेल हमने जो सेल, या फिर दूसरा क्या है, फॉन्ट कलर, कि जिन फॉन्ट को जिन फॉन्ट में इस कॉलम के जिन सेल्स में हमने फॉन्ट को क्या दिया है, कलर दिया है, उनको टॉप में करो। पुट सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग, कि अगर हमने अपने डाटा के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है तो उसको टॉप पर करो। बट वी हैव वन ऑप्शन फॉर कस्टम सॉर्ट, क्लिक ऑन इट। दीपांशु, क्लिक ऑन कस्टम सॉर्ट, यस, यस, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन सॉर्ट। अब अब आपको स्टेट कॉलम, अब आपको सॉर्ट ऑन किस पे करना है, कलर पे करना है। सेल, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आइकन पे करना, सेल कलर, यस, नो सेल कलर। अब आप यहाँ पे क्लिक कीजिए इस ड्रॉप डाउन आइकन। अब आपको सबसे पहले कौन सा कलर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्रीन कलर चाहिए। ग्रीन कलर किसको इंडिकेट करता है, स्टार्टअप को। तो ग्रीन कलर फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट इट, yes, on top. Wait, make it copy of this step. You have three dialog box on your top, copy it, copy, yes. Now select in second cell color, select other one, yellow, select yellow. Yellow represent intermediate level. Now again copy this, and now this time go with blue, yes, and click on OK. See, दिस इज योर कलर sorting. हमने इसमें डाटा को कैसे सॉर्ट किया। अब ये मैंने आपको क्यों बताया कि इसका एक रियल टाइम केस सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ, कि दीपांशु और खुशी जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो मे भी वहां पर आप डाटा एनालिस्ट हो। अब डाटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कंपनी का जो भी रनिंग प्रोजेक्ट होता है उस पर उनको एनालाइज करना होता है उस डाटा को। तो आपकी कंपनी में आप क्या हो, फ्रेशर, एज एन फ्रेशर आप गए हो, और रनिंग था, आप उसके बीच में उस प्रोजेक्ट में वो आप हैंड ओवर किया गया है वो प्रोजेक्ट। तो वहां पर ऐसे एक सीट प्रिपेयर है, उसमें थ्री कलर्स हैं, रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर। अब आपका रेड कलर क्या दिखा रहा है, कि ये रिस्क, रेड कलर आपको किसको इंडिकेट करता है, कि ये एंड होने के वहां पर है। फिर आपका ग्रीन कलर स्टार्ट को इंडिकेट करता है, और येलो कलर उन्होंने लिया है इंटरमीडिएट लेवल के लिए। तो वहां से अब जो आपका जो प्रोजेक्ट है, मे बी वो किसी प्रोडक्ट के लिए है, आपकी उस कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, और उस प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट आपको हैंड ओवर किया गया। अब आप उस डाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कि वो डाटा, वो प्रोडक्ट कहाँ कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो आपको चेक करना होगा। अब आप उस प्रोजेक्ट पे जब तक अच्छे से काम नहीं कर सकते, जब तक आपको उस प्रोजेक्ट का इन एंड आउट ना पता हो। तो आपको उसको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर कैसे करोगे, अब आपने अपना सीट ओपन किया, सीट में आपने देखा वहां पर कुछ कलर्स हैं, और आगे हम देखेंगे जब आप ऐसी चीजें करते हो जो किसी और को भी समझने के लिए इजी हो, तो आप क्या कर सकते हो, सीट के अंदर कमेंट ऐड कर सकते हो। तो ये चीजें हम आगे फर्दर क्लास में कवर करेंगे, कि हम कैसे कमेंट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कमेंट ऐड करें, अगर मैं ग्रीन कलर के साथ एक कमेंट ऐड करती हूँ कि दिस इज अवर स्टार्टअप, येलो कलर दिस इज अवर इंटरमीडिएट लेवल, फॉर रेड दिस इज अवर एंड लेवल और लास्ट लेवल, तो वहां पर हम ऐसे कलर मेंशन कर सकते हैं। तो वहां से आप जब उसको सॉर्ट करोगे, तो आपकी जो कंपनी है वो एमएनसी कंपनी है, फॉर एग्जांपल, तो एमएनसी कंपनी है, तो उनका जो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कहाँ होगा, मल्टीपल सिटीज में, मल्टीपल कंट्रीज में, वो पर आपको, अब यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, वेरी लेस डाटा वी हैव नाउ, बट मे बी पॉसिबिलिटी यू हैव 10 लाख रोज डाटा। तो वहां पर हम मैनुअली चेक नहीं करेंगे कि ग्रीन कहाँ। अब सेकंड, कि अब हमारे पास क्या कंटिन्यूअस सिलेक्शन है, कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, ग्रीन है फिर येलो, तो भी हम मैनुअली एक टाइम कर सकते हैं। बट अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो कि कैलिफोर्निया के जो टू सेल्स हैं वो ग्रीन कलर में है, फिर येलो है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर ऐसे बीच बीच में कलर हो, तो हम उसको मैनुअली सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम वहां पे क्या करेंगे, sorting की हेल्प से क्या करेंगे, कि मुझे सबसे पहले देखना है कि किन कंट्रीज में हमारा बिजनेस अभी स्टार्टअप लेवल पे है। फिर
येलो कलर को कि किन में हम इंटरमीडिएट लेवल पे हमारा प्रोडक्ट हम ट्रांसफर कर पा रहे हैं। फिर रेड में हम क्या देखेंगे कि ये वो कंपनीज हैं जहाँ पे हमारी जो बिजनेस थी वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस वहां पे हो रही थी, बट किसी रीजन के कारण वहां पर अब हम लॉस में हैं। तो वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, रेड कलर। तो वहां से हमने क्या किया, इजीली अपने डाटा को एनालाइज किया। एनालाइज कैसे किया, कलर sorting के हेल्प से, राइट। तो कलर sorting ने कितना काम इजी कर दिया कि हम इजीली रिलेट कर पा रहे हैं कि किस कंट्री में हम स्टार्टअप हैं, किस कंट्री में हम इंटरमीडिएट हैं, किस कंट्री में हम लॉस में हैं। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेल्स को कलर दे सकते हैं, अपने डाटा को कलर दे सकते हैं। एनी डाउट दीपांशु एंड खुशी टिल हियर? हाँ। Sorry, Dipanshu, I am not able to hear you clearly. No, ma'am, all clear. No doubt. Okay, Khushi, you have any doubt? हाँ मैम तो Clear till here? Yes, ma'am. So, in Dipanshu, I will reshare my screen. Give me a second. Screen is visible to you? Yes, ma'am. So, आज हमने क्या किया, अपना सेकंड मॉड्यूल कवर किया अपनी क्लास का। Now we will move towards our next module, that is reference. अब रेफरेंस आपका क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी थ्योरी ऑफ रेफरेंस। Where is my reference PDF? Unit 4. I think in Unit 3 we are able to see. Once I check where is our reference. Yes. So maybe your first question is about what is reference and why we use reference. इस PDF को मैं दीपांशु और खुशी आपको शेयर कर, PDF रिलेटेड आपको नोट्स अवेलेबल है। अब हमारा क्या है, थर्ड रेफरेंस। तो रेफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंस: एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस, आपका रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? बाय डिफॉल्ट ऑल सेल रेफरेंसेस आर रिलेटिव। आपने कभी देखा होगा, अगर आपके एक्सेल सीट पर वर्किंग है तो आप, अगर आपके वहाँ रेफरेंस अगर अप्लाई नहीं है, कोई भी रेफरेंस वहां पर नहीं है, जब आप किसी सीट पे वर्क कर रहे हो तो उस सीट पर आपका कोई रेफरेंस नहीं होता क्योंकि आपने कुछ अप्लाई नहीं किया। तो उस फेस को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव रेफरेंस। आप किसी भी डायरेक्शन में, अब जैसे कि दीपांशु का स्क्रीन दीपांशु ने शेयर किया था, तो खुशी हमने देखा कि दीपांशु ने एक रेंज क्रिएट की थी, राइट। तो वो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर पा रहे थे, ड्रैग कर पा रहे थे, राइट। और उनको कोई एरर भी शो नहीं हुआ। तो वो किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि उनकी सीट पर कोई भी रेफरेंस अप्लाई नहीं है। अगर आपकी सीट में कोई रेफरेंस नहीं है तो आप किसी भी साइड हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। For example, I want to show you something. There is 3 table in our reference module: relative reference, one is for relative reference, second one is for absolute reference, and third one is for mixed reference. So sales, here is one blank column, that is sales. So
we have one table for customer table. In this table we have total 4 column. One is customer name, quantity, price and sales. कि आपको आपके क्लाइंट ने क्वांटिटी आपको नेम दिए कस्टमर के कि इन्होंने हमारे उनका कि इतने प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किए हैं, उनका प्राइस आपको बताया कि एक प्रोडक्ट का ये प्राइस है। बट अब आप उस शॉप के क्या है ओनर हैं, तो आपको चेक करना है कि मुझे टोटल कितना सेल हुआ आज का। तो आप कैसे करेंगे, क्वांटिटी इंटू प्राइस इज इक्वल टू योर टोटल सेल, राइट। सो वी यूज फॉर्मूला क्वांटिटी इंटू प्राइस एंड हिट ऑन एंटर। तो आपका जो कस्टमर क्लियर गुड था उसने कितने का परचेसिंग की, 261। और तो अब आप इसको, अब मैं ये सेम फॉर्मूला क्या करूंगी यहाँ पर यूज करूंगी। ये क्या हो गया, एक जनरल अप्रोच हो गया। बट इफ आई डबल क्लिक ऑन दिस स्मॉल प्लस आइकन, तो मेरा अब क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली ऑटोफिल हो गया सारी वैल्यूज। अब मुझे यहाँ पर कोई भी एरर नहीं शो हुआ, कोई भी मुझे रॉन्ग डाटा एंट्री मेरे यहाँ पर नहीं है। इफ आई ट्राई विद 243, इफ आई ट्राई हेयर इज इक्वल टू दिस और दैट इज इक्वल टू 731, और 731 ही मेरा यहाँ पर है। तो इसका मतलब कि मेरा जो मुझे कैलकुलेशन यहाँ पर एज एन आउटपुट मुझे मिला वो एकदम करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी एरर नहीं किया मिला जब मैंने इसको ड्रैग किया डाउनवर्ड। तो ये मेरा क्या हुआ, रिलेटिव रेफरेंस, कि मैंने फॉर्मूला तो अपनी सीट पे अप्लाई किया है बट फिर भी मैंने क्या किया, मूव किया। तो मेरा वहां पर कोई भी रेफरेंस अप्लाई नहीं किया। अगर आप, रेफरेंस का क्या मतलब होता है कि अगर आप एक फंक्शन को दूसरे सेल के अंदर दूसरी डायरेक्शन में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वहां पर आपका कुछ एरर शो हो रहा है तो मे बी वहां पर रेफरेंस कंसेप्ट अप्लाइड है। बट अगर आप किसी भी डायरेक्शन में अपने फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कॉपी दिस फॉर्मूला, कंट्रोल वेट कंट्रोल सी एंड पेस्ट इट हेयर, कंट्रोल वी। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, इज इक्वल टू C17। मैंने कहाँ पेस्ट किया है, C17 के अंदर एंड हिट ऑन एंटर। तो अब आपका वहां पे एक रेफरेंस शो कर दिया इसने, C7 की क्या दिखा रहा है आपको, रेफरेंस दे रहा है कि मैंने ये फॉर्मूला कहाँ पेस्ट किया, C17 सेल के अंदर। तो ये आपका होता है रेफरेंस कंसेप्ट, जो जब आपको वो वहां पर विजिबल हो रहा है कि आप किस सेल के अंदर है, तो वो आपको वहां पर क्या आइडेंटिफाई करा रहा है, उस सेल की रेफरेंस, कि वो कहाँ से रेफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इसको C17 में कॉपी पेस्ट किया, तो वहां पर मुझे क्या दिखाया, इज इक्वल टू C17 इज इक्वल टू, कि आपका ये फॉर्मूला आपने C17 सेल में कॉपी पेस्ट किया, तो इसको हम बोलते हैं रेफरेंस। अब हमारे पास 3 टाइप्स की रेफरेंस है। रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस को आप किसी भी डायरेक्शन में अपने डाटा के अकॉर्डिंग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, वो आपका वर्क करेगा और आपकी वैल्यूज क्या होंगी, ऑटोफिल होंगी। बट एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं, रोज या कॉलम्स या सेल वैल्यूज, जिनको हम फिक्स कर देते हैं, जो फिर हम उसको कॉपी पेस्ट, ना तो हम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या उसको किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग करने में अनेबल हो जाते हैं। तो रिलेटिव रेफरेंस हमने देखा कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया गया है। इफ यू कॉपी द फॉर्मूला इज इक्वल टू A1 प्लस V1 फ्रॉम रो 1 टू रो 2, द फॉर्मूला विल बिकम A2 प्लस B2। वहां पर हमने एक, जब हमने ड्रैग किया डाउनवर्ड, तो वो क्या हो गया, A1 से किस में कन्वर्ट हो गया, A2 में। सेम हमने इस फाइल में किया। अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला कहाँ अप्लाई किया, D4 और E4 में। बट अगर मैं यहाँ चेक करूं तो मेरा यहाँ पर क्या है, D5 और E5। मेरी रेफरेंस क्या हो गई, ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, कुछ भी फ्रीज नहीं है यहाँ पर। जैसे हमने फ्रीज किया था टॉप रोज को, तो वो क्या हो गई थी, फिक्स हो गई थी। बट यहाँ पे हमने किसी को फ्रीज नहीं किया, तो ये क्या है, मेरा रिलेटिव रेफरेंस, कि हम किसी भी सेल में मूव कर पा रहे हैं। ये आपको सेम स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड है।
फिर सेकंड है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब यहाँ पर आपका क्या है, there may be times when you do not want a cell reference to change when filling cells। अब कुछ चीजें क्या होती है कि मुझे सिर्फ इसी सेल के अंदर चाहिए, अगर वो इसके अंदर आए तो वो एरर शो करे या फिर रॉन्ग आउटपुट वहां पर वो प्रेजेंट करे, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम अपने डाटा को फ्रीज कर देते हैं। तो ये हमारा रेफरेंस होता है। फिर मिक्स्ड रेफरेंस का है। फिर एक लास्ट में आपको टेबल है जिसमें हम आपको, ये आपकी वर्क एक्सरसाइज फाइल होगी जो आपको करनी होगी इन फ्रंट ऑफ मी, बोथ ऑफ यू, खुशी एंड दीपांशु। ये आपका प्रैक्टिस फाइल है जिसको हम कल की क्लास में कवर करेंगे, बिकॉज आवर टुडेज टाइम इज ओवर, इट्स ऑलरेडी 3:27, 3 minutes are left. If you have any doubt till then, please unmute yourself and let me know. Any doubt? मैम ये लास्ट में के 5 वाला सिलेक्ट कैसे अरे किया? नहीं नहीं, ये सिलेक्ट नहीं किया, सॉरी। ये वेट, अच्छा मिस्टेक है। यस यस यस, ये किसी सेल में बाय and click on this plus icon, double click and auto fill your values। तो ये आपका रिलेटिव रेफरेंस वो है जो जिसको आप कहीं किसी भी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली उसको ड्रैग कर सकते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम देखेंगे कि हमें कॉलम फ्रीज करना है या रो को फ्रीज करना है, कि जिसकी वैल्यू हम नहीं चाहते कि वो चेंज हो उसको हम क्या कर देते हैं। अब हमने अपनी फर्स्ट क्लास में देखा था कि हमने फर्स्ट रो को फ्रीज किया था। वो फ्रीज हमने क्यों किया था, कि हम नहीं चाहते कि जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारा जो रो है वो चेंज हो जाए, कि हमें स्क्रीन पर फर्स्ट रो विजिबल है तो हमें स्क्रीन पर क्या होना चाहिए, फर्स्ट रो तो विजिबल होना ही चाहिए। तो हमने उस रो को क्या कर दिया था, फर्स्ट रो को फ्रीज कर दिया था। बाकी रिमेनिंग रोज 2 3 4 ये रोज क्या थी, ये अब भी अनफ्रीज थी, तो वो क्या हो रही थी, वो चेंज हो रही थी ऑटोमेटिकली, बट अवर फर्स्ट रो इज फ्रीज, तो वो फिक्स हो गई थी। ऐसे ही हम रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब कि हम वैल्यू को टोटली फ्रीज कर देते हैं, कि ना तो वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा ना ही वो वर्टिकल मूव करेगा, कंप्लीट मूव उसको हम क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। और मिक्स्ड रेफरेंस हम किसको बोलते हैं, मिक्स्ड रेफरेंस हम उसको बोलते हैं जहां पर या तो हमारी रो फ्रीज होगी या फिर कॉलम एक, मतलब कि दोनों वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू फ्रीज होगी और एक अनफ्रीज होगी, जिसको हम एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ओके, जैसे हमारे पास ये 2 टेबल है, अगर मैं यहाँ पे रो को फ्रीज करती हूँ तो हम कॉलम हमारे अनफ्रीज है, हम मूव कर सकते हैं। बट अगर मैं कॉलम को ओ कॉलम को फ्रीज करती हूँ तो हमारे पास रो क्या है, अनफ्रीज है, तो मैं रो में मूव कर सकती हूँ। तो मे बी दिस कंसेप्ट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट it is important for you, so we will cover it in our next class. If you do not have any doubts, so bye, Khushi and Dipanshu. थैंक यू मैम। Okay. Thank you, ma'am. Most welcome, Khushi.